एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। सीजीएल 2022 का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, तो आई होप आप सभी की तैयारी बेहद अच्छी चल रही होगी। बाकी मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। इसमें बेसिकली 25 क्वेश्चंस होने चाहिए थे, बट समहाउ 2 क्वेश्चंस मिस हो गए हैं और इसमें 23 क्वेश्चंस है राइट नाउ। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बाकी इसको डिटेल में मैं बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड, सिंपैथेटिक। मतलब जो पहले 2 ऑप्शंस है वो तो इसके सिनोनिम्स हो गए। बचा क्या? लिविंग। लिविंग ऑफ कोर्स नहीं होगा, तो ह्यूमेन का होगा एंटोनिम क्रूअल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the word which means the same as the group of words given. A building where grain is kept or stored. जहाँ पर जो ग्रेन होते हैं, जो अनाज होता है, उसको रखा जाता है, उस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? You have your options ग्रीनरी, ग्रेनरी, ग्रैंड स्टैंड या फिर ग्रेट। देखो ग्रीनरी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो ग्रीन फील्ड्स के लिए, ग्रास के लिए, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। जो ग्रैंड स्टैंड है ये मेन स्टैंड होता है किसी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड में जहाँ से बेस्ट व्यू आता हो। ठीक है। ग्रेट का क्या मतलब होता है? ग्राइंड करना होता है इसका मतलब, जब हम पीसीज में उस चीज़ को बेसिकली ग्रेट करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ठीक है। बचा क्या? बी ऑप्शन ग्रेनरी। यही होता है इसका मतलब जहाँ पे ग्रेन को कैप्ट करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये और सेंटेंस आपके लिए है। 3rd लाइन से सेंटेंस शुरू हो रहा है बेसिकली। अगर आपको देखने में दिक्कत हो मैं इसको रिसाइट कर देती हूँ। लॉन्ग आफ्टर दोज 5 horses फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रॉफ। ट्रॉफ का मतलब होता है एक ओपन कंटेनर जिसमें से या तो एनिमल्स खाते हैं या फिर पीते हैं। ठीक है। एन ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर द ब्राउ ऑफ द हिल। ब्राउ का मतलब होता है समिट ऑफ द हिल, यानी कि पीक ऑफ द हिल। ठीक है। अब इसमें जो फिनिश वर्ड है इसको अंडरलाइन करा जाना था, जो कि नहीं हुआ, सॉरी फॉर दैट। बट मैं आपको बता दूं फिनिश की जगह क्या आएगा, क्या इंप्रूवमेंट आपका होना चाहिए इसमें, ये आपसे क्वेश्चन है। सो लॉन्ग आफ्टर दोज 5 horses फिनिश ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पहले क्या काम हुआ है? पहले जो हॉर्सेस थे उन्होंने पानी पिया है। ठीक है। उसके बाद ओल्ड हॉर्स अपीयर हुआ है, तो जो पहले काम हुआ है वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, तो इसीलिए फिनिश की जगह हम हैड फिनिश्ड करेंगे। ठीक है। क्योंकि एन ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब पास्ट में, तो ये काम हो गया। पास्ट से पहले जो हुआ है उसके लिए हम हैड यूज करेंगे फॉर पास्ट ऑफ पास्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सिनोनिम ऑफ रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है जो भी हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है नीडी को। और एंगर तो गुस्सा होता है, इमोशन ही होता है जो हमारा बेसिकली भाव होते हैं। स्ट्रेस सबको पता है। तो एड जो है वो होती है हेल्प जो किसी भी शेप में हम प्रोवाइड करते हैं नीडी लोगों को। तो रिलीफ का सिनोनिम हो गया यहाँ पे एड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेक अ बैक सीट। अगर मैं बोलूँ लव हैज़ टेकन अ बैक सीट इन माई लाइफ राइट नाउ, मतलब अभी लव के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मतलब उसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ। मतलब जब आप उस चीज़ को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तब वो बैक सीट उसके लिए यूज़ करा जाता है, ये इडियम यूज़ करा जाता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, to lecture or criticize the person who is actually in control of something, to be less successful in one's efforts, to go through a short but unpleasant period of time. So of course first option A is the correct answer. Next question, antonym of extol. extol का मतलब होता है प्रेज करना किसी को बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब उसकी तारीफ करना बहुत ज़्यादा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। रियलिस्टिक मतलब जो रियल में चीज़ें हो, वास्तविकता हो जो। सेंश्योर का मतलब होता है डिसअप्रूव करना किसी चीज़ को। एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा होना। बोरिश का मतलब होता है रफ और बैड मैनर। तो ऑफ कोर्स एक्सटोल का जो एंटोनिम होगा वो होगा सेंश्योर, क्योंकि एक्सटोल होता है आप किसी चीज़ की बेहद ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, और सेंश्योर होता है कि आप उस चीज़ को डिसअप्रूव कर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इडियम का मतलब बताना है टू बार्क अप द रोंग ट्री। यू हैव योर ऑप्शंस एज टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वॉन्ट। यही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो इट मीन्स टू बार्क अप द रोंग ट्री। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस बनाना है। कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर। तो इसका बनेगा लेट ऑल द एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर। तो कौन सा होगा? देखो ऑप्शन बी में शुड नहीं आएगा, ऑप्शन सी में आर भी नहीं आएगा, वर भी नहीं आएगा डी में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रोड ड्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रामेटिकल एरर के लिए क्वेश्चन है। तो अब्रोड का मतलब होता है फॉरेन कंट्री, और यहाँ पर शिप की बात हो रही है तो अब्रोड नहीं अबोर्ड यूज करा जाएगा। तो जो एरर है वो है डी पार्ट में, अब्रोड ड्राउंड की जगह अबोर्ड ड्राउंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब होता है सीवियर, हार्श। ठीक है, और सिनोनिम बताना है इसका। तो प्लेजेंट तो इसका नहीं होगा, वेरीफाइड भी नहीं होगा, वंडरफुल भी नहीं होगा। स्टॉर्मी इसका सिनोनिम होता है। स्टॉर्मी भी हार्श होता है, बेहद एग्रेसिव मैनर में कुछ चीज़ करी गई हो, वही स्टॉर्मी होता है। और स्टॉर्मी और इंक्लीमेंट एक दूसरे के सिनोनिमस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। टुडेज ग्रेजुएट्स शुड ब्लैंक देयर स्किल्स कॉन्स्टेंटली टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर करियर एंड लाइफ। मतलब जो आजकल के ग्रेजुएट्स हैं उनको अपनी स्किल्स को क्या करना चाहिए सो दैट वो उनके करियर में वो एक्सेल करे, आगे बढ़े। मतलब एनकरेज करेंगे स्किल्स को, ऑफ कोर्स नॉट। डाइल्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को घटा देना, ऑफ कोर्स वो भी नहीं करेंगे। एक्टिव देयर स्किल्स, एक्टिवेट होता तो भी एक बारी के लिए समझ में आता, बट एक्टिव तो नहीं यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, You must go to the book fair if you are liking it or not. Okay, मतलब ये कहना चाह रहा है कि चाहे तुम पसंद करो या नहीं, तुम्हें जाना चाहिए बुक फेयर में। You must go. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर लाइकिंग इट नहीं होता है, इफ यू लाइक इट होता है। कभी भी यू आर लाइकिंग ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करा जाता। दूसरी बात, अगर ऑप्शंस है इफ लाइक इफ और है यहाँ पे कि जाना चाहो या नहीं, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट होगा, ना कि इफ यू लाइक इट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, वेदर यू लाइक इट और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है, मिल ही गया होगा फर्स्ट में ही। फैसिनेटिंग की जो स्पेलिंग होती है वो होती है FASCINATING, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोफेशनल, ग्रामेटिकल, अकरेंस सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। प्रेजेंस सही है, एब्सेंस सही है, डेफिनेट भी सही है, लेबोरेटरी, लेबो LABORATORY होती है इसकी स्पेलिंग, जो कि यहाँ पर गलत दी गई है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगेन ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। इट्स रेनिंग हैवीली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए तुम्हें अम्ब्रेला लेना चाहिए, लेकिन तुम भीग जाओगे। लेकिन का यहाँ पे आता ही नहीं है, यहाँ पर आएगा वरना तुम भीग जाओगे। सो जो एरर है वो किस पार्ट में है, सी में, बट यू विल गेट वेट, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आएगा एल्स यू विल गेट वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि लाइक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बेसिकली हमें देखना है इसका। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा। डिलेटरी का मतलब क्या होता है, जो डिले कोज करे, यानी कि जिसकी वजह से डिले हो, दैट इज डिलेटरी। दूसरा है इंडल्जेंट। इंडल्जेंट का मतलब होता है लीनियंट, जो काफ़ी ज़्यादा नर्म हो बेसिकली। डिलीजेंट का मतलब होता है जो बेहद ज़्यादा केयर के साथ अपना काम करे, बेहद ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, डेडिकेशन के साथ अपना काम करे। ठीक है, और इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर या फिर नीडी। तो इसका क्या, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली मतलब डिलीजेंट। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल फॉर द वे इन विच ही डैश द क्वालिटीज ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन एंड अ वर्ल्ड क्लास थिंकर। मतलब जो ये एक लीडर के बारे में बात कर रहे हैं कि बेहद ही रिमार्केबल है जिस तरीके से वो क्या करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन को शो करते हैं। पोर्ट्रेट नहीं होगा, सबसे पहले तो ये गलत हो जाता है ऑप्शन बी, क्योंकि वो पोर्ट्रे आएगा। अगर हम उसको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे दैट विल बी यूज्ड एज पोर्ट्रे, ना कि पोर्ट्रेट, तो ऑप्शन बी गलत है। कंट्रोल्स, क्वालिटी को कंट्रोल थोड़े ना करता होगा, ये भी गलत है। कंडीशंस भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज शोज, मतलब जिस तरीके से वो शो करते हैं एक गुड पॉलिटिशियन की क्वालिटीज़ को, तो शोज सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, ये पैराग्राफ आ गया अब क्लोज टेस्ट, इसको आपको भरना है और ओके ये सारे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हैं बेसिकली। व्हेन यू एंटर ए रेस्टोरेंट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट मत बोलना, रेस्टोरेंट, ठीक है। व्हेन यू एंटर ए रेस्टोरेंट यू टेक योर, क्या लेते हो आप अपनी, ऑप्शंस आर सीट, स्टेज, काउंटर या फिर प्लेट। ऑफ कोर्स आप सीट लेते हो रेस्टोरेंट में जाते ही, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन आता है एंड यू आर सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको सर्व करा जाता है एक पानी का ग्लास। यू टेक योर डैश टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर, मतलब क्या लेते हो आप अपना डिसाइड करने के लिए कि क्या आपको ऑर्डर करना चाहिए। ऑप्शंस आर, आप अपनी प्लेस लेते हो डिसाइड करने के लिए, या वॉलेट लेते हो, या पेन लेते हो, या टाइम लेते हो। ऑफ कोर्स प्लेस ऑलरेडी ले चुके हैं, सीट पर बैठ चुके हैं। वॉलेट थोड़े ना लेंगे डिसाइड करने के लिए कि क्या खाना है, ना ही पेन लेंगे, तो टाइम लेंगे, मतलब यू टेक योर टाइम टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन अ डैश अपीयर्स यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन, मतलब जब अपीयर होता है कौन, यू शुड, आप उससे क्वेश्चन करते हो तो कौन अपीयर होता है। ऑप्शंस आर क्लीनर, वेटर, मैनेजर, फ्रेंड। क्लीनर आपके सामने क्यों ही आएगा, मैनेजर क्यों आएगा, फ्रेंड क्यों आएगा, तो वेटर आता है आपके सामने। व्हेन अ वेटर अपीयर्स यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन। ओके, डैश डू यू हैव, वोट आना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शंस हैव यू, द ऑप्शंस दैट यू हैव आर व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई, मतलब ऑफ कोर्स व्हाट डू यू हैव, मतलब आज के मेन्यू में क्या है, ये आप क्वेश्चन करते हो जाके। नेक्स्ट इज द वेटर विल बिगिन टू रिसाइट डैश डेज मेन्यूज जनरली विद नथिंग न्यू, ये यहाँ नथिंग न्यू आना था, वो गलती से हट गया होगा, खैर ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ डेज मेन्यू, द डेज मेन्यू, एंड डेज मेन्यू, या फिर दिस डेज मेन्यू। यहाँ पर आएगा द डेज मेन्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये पर्टिकुलर बना देता है कि उस दिन का मेन्यू क्या है। हालांकि अगेन वो उसमें भी लिखा है पैराग्राफ में कि कुछ नया होता नहीं है, बट स्टिल वो उस चीज़ को पर्टिकुलर बनाता है, तो इसलिए हम द यूज़ करेंगे, द डेज मेन्यू। अब ये सारे आपके लिए क्वेश्चन थे फॉर टुडे, एंड अगर आपको और भी मॉक टेस्ट चाहिए ऐसे तो मैं डेली भी लेके आ सकती हूँ, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन, इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.